एक ओर राजा दुष्यंत और दूसरी ओर ऋषिगणों और गौतमी के साथ शकुंतला। एक आरोप प्रत्यारोप और कटु वार्तालाप के बाद हार कर ऋषि कर्ण के शिष्य जाने लगते हैं। उनको जाता देख शकुंतला, आप लोग मुझे इस तरह अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं? इधर इन्होंने मुझे ठगा और उधर आप लोग भी मेरा त्याग कर रहे हैं। ये कहते हुए शकुंतला उनके पीछे भागती हैं। शांगरव, शकुंतला, यदि इन महाराज के वचन सत्य हैं तो आप कुल कलंकिनी हुई और आपका अपने पिता के यहां कोई स्थान नहीं। और यदि आप सच में पतिव्रता हैं तो आपके लिए अपने पति के घर दासी बनकर ही सही रहना उचित है। अब आप यहीं रहें, हम जाते हैं। पर गौतमी शांगरव की इस बात से सहमत नहीं। वो कहती हैं, बेटा शांगरव, इस बेचारी को इसके पति ने पहले ही पत्थर बनकर इसको अस्वीकार कर दिया है। क्या इसका सकरुण विलाप तुम्हारे कानों को नहीं बेध रहा? मेरी बिटिया करे भी तो क्या करे, कहां जाएगी बेचारी? शांगरव, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते देवी गौतमी। अब शकुंतला को अपना भाग्य और दुर्भाग्य स्वयं सोचना होगा। शकुंतला के जीवन का निर्णय अब स्वयं उसके हाथों में है। आपकी, पिता कर्ण की, आश्रम की, हम सबकी भूमिका सिर्फ यहीं तक थी। ये कहकर सब शकुंतला को छोड़कर प्रस्थान करने लगते हैं। राजा दुष्यंत, हे तपस्वीगण, इस बेचारी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप लोग तो जानते ही हैं कि जितेंद्रिय लोग पराई स्त्रियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। ऐसे में आप इसे मेरे पास छोड़े जा रहे हैं। आप क्यों मुझे ऐसे धर्म संकट में डाल रहे हैं? शारदत्त, अपने अंतःपुर में आकर पुरानी बातों को भूलने वालों को धर्म अधर्म की बातें शोभा नहीं देती राजन। ये कहकर सब चले जाते हैं। इधर इन सारी बातों से उलझे राजा दुष्यंत अपने पुरोहित से सहायता मांगते हैं। राजा, पुरोहित जी, अब आप ही उचित अनुचित का मार्गदर्शन करें। मेरी स्मरण शक्ति मेरा साथ नहीं दे रही और मेरी बुद्धि और विवेक भी संदेह में पड़ गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्त्री त्याग का दोष सर पर लूं या पराई स्त्री को ग्रहण करने का पाप करूं। अब आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। पुरोहित ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया, महाराज, मेरे मत से पुत्र का प्रसव होने तक इस स्त्री को यहीं रहना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? तो सुनिए, आपके लिए साधुओं ने यह भविष्यवाणी की है कि आपका पहला पुत्र ही चक्रवर्ती राजा होगा। यदि इस मुनिकन्या के पुत्र में चक्रवर्ती के लक्षण हो तो आप इनका अभिनंदन करके इन्हें स्वीकार कर लें, और यदि ऐसा न हो तो फिर इन्हें इनके पिता के पास वापस भेज दीजिएगा। राजा, ठीक है, जैसा आप लोगों को उचित लगे, मुझे स्वीकार है। पुरोहित, बेटी आगे आओ। पर शकुंतला को यह अपमान सहन नहीं होता। अनजान लोगों द्वारा किया गया अपमान मनुष्य एक बार परिस्थितिवश अनदेखा कर भी दे, पर जिसे अपना सर्वस्व दे वो प्रतिकार में जब अपमान और अविश्वास देता है तो शायद हर स्त्री सीता हो जाना चाहती है। शकुंतला, हे मां वसुंधरा, मनुष्य रूप में मेरे लिए इससे ज्यादा सहन शक्ति नहीं। तुम फट जाओ मां और मुझे अपनी गोदी में स्थान दो मां। ये कहकर वो रोती हुई वहां से चली जाती हैं। इधर शाप के कारण राजा को कुछ याद नहीं रहता, पर फिर भी उनका हृदय शकुंतला के बारे में सोच सोच कर विचलित होता रहता है। तभी राजा को पुकारते हुए दूर से पुरोहित दौड़े चले आते हैं। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। राजा, ऐसी क्या बात हो गई पुरोहित जी? पुरोहित आश्चर्य के साथ, महाराज, एक बड़ी विचित्र बात हुई। राजा, ऐसा क्या हुआ? पुरोहित, महाराज, जब कर्ण के शिष्यगण वापस लौट गए तब वह स्त्री अपने भाग्य को कोसती हुई विलाप करने लगी। तभी एक स्त्री का रूप धारण किए एक ज्योति आकाश से उतरी और उसे लेकर अप्सरा तीर्थ की ओर चली गई। ये बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा, पुरोहित जी,
हमने तो पहले ही उसका परित्याग कर दिया था। अब उसके विषय में व्यर्थ क्या विचार करना। अब आप सब जाइए और विश्राम कीजिए। महाराज की जय हो, ये कहकर सब बाहर चले जाते हैं। राजा, प्रतिहारी, मेरा मन इस समय बेचैन हो रहा है, शयनागार की ओर चलो। जी महाराज, आइए इधर की ओर प्रस्थान कीजिए। राजा, यह ठीक है कि मुझे उस मुनिकन्या के साथ किया हुआ विवाह स्मरण नहीं, और इसी कारणवश मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, पर न जाने क्यों मेरा मन बड़ा विचलित और अधीर है, और इस विचलन से मुझे ऐसा विश्वास सा हो रहा है जैसे शायद उससे मेरा विवाह हुआ ही था।